भारतीय मिलिट्री के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिससे चीन भी खौफ खाता है। जैसे ही इन हथियारों में से कुछ को सीमा विवाद के समय लाख के पास तैनात किया गया तो चीन की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि चीन को पता है कि ये हथियार ऐसे हैं जिनसे भारत बड़ी तबाही मचा सकता है। आज हम भारतीय सेना के ऐसे ही 10 हथियारों के बारे में बात करेंगे जिससे दुश्मन देश नाम सुनते ही कांपने लगता है। तो नंबर 10 पर आता है INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान महाकोश INS विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल है। यह 283.5 मीटर लंबा है। इसकी बीम 61 मीटर की है। यह एक कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले यह सोवियत नौसेना और फिर रूसी नौसेना के लिए सेवाएं दे चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन है। इस पोत पर 36 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकता है। इसमें 26 मिकोयान MiG-29 के मल्टी रोल फाइटर्स और कामोव का 31 AEW&C और कामोव का 28 ASW हेलीकॉप्टर शामिल है। नंबर 9 पर आता है INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। सोवियत समय की अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा सतह पर होती है। पानी के अंदर यह अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 28 टॉर्पीडो लगे होते हैं। इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी होती है। फिलहाल इसमें KH-55 ग्रेनेड क्रूज मिसाइल सकवाल सुपर कैप्टिवेटिंग टॉर्पीडो तैनात है। जब युद्ध की स्थिति आती है तो यह पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों, जंगी जहाजों तक को नष्ट कर सकती है। नंबर 8 पर आता है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल मानी जाती है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट्स भारत के तीनों सेनाओं में तैनात हैं। 3000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.5 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट्स 400 से 700 किलोमीटर रेंज तक की है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है, जिससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता चलने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरी बात, इसकी गति 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक कि यह बीच रास्ता में दिशा को बदल भी सकती है। नंबर 7 पर आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 2007 से हुई है, यानी रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का S-400 दुनिया की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 के 4 वेरिएंट्स हैं, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर तक की है। S-400 के चारों वेरिएंट्स की अलग अलग गति है। 40 किलोमीटर के रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम की गति 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 किलोमीटर के रेंज वाले एयर डिफेंस की गति 3500 किलोमीटर प्रति घंटा है। 200 से 250 के रेंज वाले की गति 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है और 400 किलोमीटर के रेंज वाले की गति 18000 किलोमीटर प्रति घंटा है। S-400 एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन सेना की कई मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। नंबर 6 पर आता है राफेल फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डेसो राफेल को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रूज की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50 फीट, विंग स्पैन 36 फीट, ऊंचाई 18 फीट और खाली वजन 10,500 किलोग्राम है। इसमें 4400 से 4700 लीटर फ्यूल आता है। यह अधिकतम 19000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति
304 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट्स होते हैं वायुसेना के वर्जन के लिए और 13 हार्ड पॉइंट्स नौसैनिक वर्जन के लिए, यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम भी लगाए जा सकते हैं। नंबर 5 पर आता है सुखोई 30 MKI। रूस की तरफ से भारत को मिला एक और दमदार फाइटर जेट, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक बनाया है। भारतीय वायुसेना में ऐसे 272 विमान मौजूद हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। 22 मीटर लंबे फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान यह पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। आमतौर पर यह 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और यह अधिकतम 17500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम या फिर इनका मिश्रण बनाकर लगाया जा सकता है। यह राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर बरपाया जा सकता है। नंबर 4 पर है बराक 8, लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसका उपयोग भारत की सभी सेनाएं करती है। इसका वजन 275 किलोग्राम और लंबाई 4.5 मीटर है। इसके ऊपर 60 किलोग्राम का वारहेड लगा सकते हैं। इसका डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल है, यानी गिरा तो दुश्मन पूरी तरह से खत्म। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसीलिए यह आसमान में दिखाई भी नहीं देता। इसकी रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। नंबर 3 पर है अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसका वजन 50 से 56,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर लंबी यह मिसाइल 1500 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकती है। इसमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है, जो परमाणु हथियार ढोने की गजब की ताकत देता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। ऐसी मिसाइल के बारे में तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। हाल ही में इसकी परीक्षण में इसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक देखी गई है। नंबर 2 पर आता है धनुष तोप। 155 मिलीमीटर बाय 45 कैलिबर टोड होवित्जर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यह बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष है। 114 का ऑर्डर गया हुआ है, जिसकी संख्या अंत तक बढ़कर 414 तक की जा सकती है। अब तक 84 बनाए जा चुके हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बस्ट मोड में यह 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन्ड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। लिस्ट के पहले नंबर पर आता है VLSR सैम। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी का स्वदेश निर्मित VLSR सैम मिसाइल। इसका पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें बराक 1 की जगह जंगी जहाजों में लगाए जाने की योजना है। यह मिसाइल 154 किलोमीटर वजनी है। यह मिसाइल करीब 12.5 फीट लंबी है। इसका व्यास 7 इंच है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड लगाया जाता है। यह कम ऊंचाई तक उड़ने वाले दुश्मन के जहाजों या मिसाइलों को मार सकती है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। यह अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 1 से दोगुनी ज़्यादा है। यह मैक 4.5 यानी 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। VLSR सैम मिसाइल को किसी भी जंगी जहाज़ों से दागा जा सकता है।